हे दोस्तों, हमारी ज़्यादातर समस्या हमारे व्यवहार से नहीं आती। यह समस्या व्यक्ति से कहीं न कहीं से जुड़ी होती हैं। जब हम लोगों से जुड़ी समस्या अच्छी तरह से सुलझा लेते हैं, तब हमारे व्यवसाय से जुड़ी सभी समस्या एक के बाद एक सुलझती चली जाती हैं। वस्तु ज्ञान से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें व्यक्ति की ज्ञान हो। सफल लोग अपने व्यक्तित्व आनंद देने वाला और आकर्षक बना लेते हैं, और यही बात उन्हें चमत्कारी बनाती है। इससे हमें दूसरों से दोस्ताना मदद पाने में सहूलियत होती है। एक अच्छी आनंद देने वाला व्यक्ति को पहचानना तो बहुत ही आसान होता है, पर उसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल होती है। यह एक इंसान के चलने, बात करने के ढंग, उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव, उसकी गर्मजोशी और उसकी ठोस आत्मविश्वास में झलकती हैं। एक खुशनुमा व्यक्तित्व इंसान के नज़रिया, उसके व्यवहार और हाव भाव के मेल से बनती हैं। अगर हमारा अच्छा व्यक्तित्व हमारे चेहरे और दिल दोनों से छलक रही है, तो हमें अपनी आकर्षण जो है उम्र के किसी भी दौर में नहीं खोएंगे। हमेशा प्रसन्न दिखना जो है हमारे व्यक्तित्व के सबसे बड़ी खूबी होती हैं। ये जो है हमारे शरीर के कपड़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह हमारे अभिव्यक्तित्व होता है। हमेशा प्रसन्न रहना हमारे जूतों की चमक या सैलून में शरीर की पालिश कराने से पैदा नहीं होती। खराब चरित्र को छुपाने के लिए आकर्षण हाव भाव का इस्तेमाल थोड़ी देर तक तो किया जा सकता है, लेकिन असलियत को खुलने के लिए ज़्यादा देर भी नहीं लगती। इन लोगों का रिश्तों की बुनियादी उसके चरित्र पर नहीं, बल्कि उसके सिर्फ प्रतिभा और व्यक्तित्व पर टिकी होती हैं। वे परेशानियां और दुख के अलावा उसे कुछ नहीं मिलती। अच्छे चरित्र के बिना चमत्कारी उसी तरह है जैसे अच्छाई के बिना अच्छी शक्ल। मतलब जिंदगी में सफलता के लिए एक अच्छी चरित्र और करिश्मा, ये दोनों का मेल होना बेहद ही ज़रूरी है। व्यक्तित्व में टिकाऊपन इसी से आता है। हमें ना नम्रता सबके साथ रखना होगा, लेकिन नज़दीकियाँ बहुत कम के साथ रखें, और जिनसे भी नज़दीकियाँ रखनी है उसे भी अच्छी तरह से परख कर ही रखें। सच्ची दोस्त धीरे बढ़ने वाले पौधों की तरह होता है, और उसे दोस्ती का दर्जा पाने के लिए मुश्किल सहने के बावजूद खड़ा रहना पड़ेगा। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से नाराज़ होकर चिल्लाने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसके बाद वह फटकारे जाने के डर से घर से भाग गया। वह पहाड़ी के पास जाकर चीखने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और वही आवाज़ गूंजी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसने ज़िंदगी में पहली बार कोई गूंज सुनी थी। वह डरकर बचाव के लिए अपनी माँ के पास भागा और बोला, घाटी में एक बच्चा है जो चिल्लाता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसकी माँ सारी बात समझ गई और उसने अपने बेटे से कहा कि वह पहाड़ी पर जाकर फिर से चिल्लाकर कहना, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। छोटा बच्चा वहाँ गया और चिल्लाया, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और वही आवाज़ गूंजी। इस घटना से उस बच्चे को एक सीख मिली, हमारा जीवन एक गूंज की तरह है, हमें वही वापस मिलता है जो हम देते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छे बन जाते हैं तो खुद के लिए और भी बेहतर बन जाते हैं। हमारे विचार हो, काम हो, व्यवहार हो, आज नहीं तो कल वे उसी रूप में तेज़ी से वापस लौटते हैं। अच्छाई जो है ना, वापसी का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। यह प्रकृति का नियम है। अच्छा काम करते समय फल की इच्छा रखने की ज़रूरत नहीं है। फल तो कुदरती तौर पर अपने आप समय आने पर मिलती है।